नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। जनता का फैसला आ चुका है और अब लगभग पर्दा भी उससे उठ चुका है। 3 राज्यों में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है रुझानों में, और बहुत जल्दी नतीजों से तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। तो तस्वीर देखिए धीरे धीरे करके स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आंकड़ों में कुछ बढ़त या फिर कम हो सकते हैं, लेकिन ये तस्वीर काफी हद तक साफ है कि 3 राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। तो लगातार हर एक अपडेट आपको चुनाव से जुड़ी दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की धड़कनें भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, उनकी टेंशन बढ़ गई है, और इसीलिए अब बैठक भी बुलाई गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को लेकर लोगों ने काफी ज्यादा जश्न मनाया, और ये उनकी तस्वीरें और ये आतिशबाजी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, हर जगह से जश्न की तस्वीरें कुछ ऐसी ही सामने आ रही हैं। मिठाइयां खिलाई जा रही है, ढोल नगाड़ों पर झूमते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि आज शाम को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हेडक्वार्टर पहुंचेंगे तो उस वक्त भी जश्न मनाया जाएगा। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जमकर आतिशबाजी हुई, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिलाएं काफी ज्यादा खुश नजर आई, ये बीजेपी की महिला कार्यकर्ता। और वहीं तीसरी तस्वीर जहां पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे भी लगाए गए, और ये खुशी जाहिर करते हुए कार्यकर्ता, उनकी हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो 4 तस्वीरें, बीजेपी खेमे में जीत के जश्न का माहौल। दरअसल रुझान पूरी तरह हर सीट पर आए भी नहीं थे, तभी से शुरू हो गया था, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता उन रुझानों को ही नतीजा मान करके आश्वस्त हो गए थे कि अब ये गैप जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बना है वो अब नहीं पाटा जा सकता। और इसीलिए क्या महिलाएं हो या फिर बीजेपी कार्यकर्ता, अलग अलग जगहों से बीजेपी दफ्तरों के बाहर जश्न की तस्वीरें आना शुरू हो गईं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों जगह बीजेपी बहुमत का आंकड़ा रुझानों में छू चुकी है। और ये बड़ी जीत बीजेपी की इस लिहाज से भी मानी जा रही है क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो उसने ये माहौल राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह रखा था कि हम अपनी योजनाओं के तौर पर और मध्य प्रदेश में एक बड़े विजन के तौर पे वापसी करेंगे। करप्शन का मुद्दा मध्य प्रदेश में बनाने की कोशिश की गई, महिलाओं के मुद्दे पे सरकार को घेरने की कोशिश की गई। तो राजस्थान में भी बीजेपी ने कांग्रेस को लगभग इन्हीं मुद्दों पर घेरा, लेकिन राजस्थान में रिवाज कायम नजर आया। एक बार फिर से वहां पर जनता ने सरकार को बदल दिया, रुझानों से मिले आंकड़ों से स्पष्ट होता है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत ही स्पष्ट बहुमत के साथ आती हुई दिख रही है सत्ता में। छत्तीसगढ़ में बड़ा उलटफेर हुआ है। भूपेश बघेल, उनका सॉफ्ट हिंदुत्व और उनकी जो पॉपुलिस्ट छवि है उसे लेकर कहा जा रहा था कि यहां कांग्रेस जीती है तो वो दरअसल बघेल की खुद की जीत ज्यादा होगी, लेकिन देखिए वहां पर जनता ने सरकार को बदल दिया। अभी तक के मिले रुझानों से तो यही तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए निश्चित रूप से एक जीत का मौका। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मन रहा है बीजेपी दफ्तरों में। और चलिए एक बार फिर से टैली पर नजर डाल देते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 230 विधानसभा सीटें, जहां पर 161 पर अभी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा 67 सीटों पर कांग्रेस है, और वहीं अन्य के खाते में भी ज्यादा सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अगर राजस्थान की बात कर ले तो 101 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 75 पर आगे, और अन्य के खाते में 15 सीटें इस वक्त, जहां पर अन्य बढ़त बनाए हुए हैं। तेलंगाना का भी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, 41 पर बीआरएस आगे है, कांग्रेस 64 पर आगे है। हालांकि तेलंगाना में जरूर कांग्रेस पार्टी आगे है, लेकिन छत्तीसगढ़ सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट यहां से कहेंगे, क्योंकि 55 सीटों पर अभी बीजेपी आगे है। लेकिन 45 पार का नारा भूपेश बघेल लगा रहे थे, लेकिन 33 पर ही अभी बढ़त देखी जा रही है कांग्रेस पार्टी की, और अन्य के खाते में 2 सीटें हैं। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जो काफी ज्यादा मजबूत माना जा रहा था कांग्रेस पार्टी के लिए, वो भी कांग्रेस पार्टी के हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है। और चर्चा के लिए इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जी हमारे बीच में हैं। एसएन सिंह जी, रुझानों से मिले जो फिलहाल आंकड़े हैं उसके आधार पर 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती हुई बहुमत के साथ नजर आती है। क्या लग रहा है आपको, अब 2024 नजदीक है, क्या संदेश आप जनता को देंगे और क्या इंडी अलायंस को? देखिए, बहुत सुंदर, सार्थक और अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। ये सब लोग जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो गारंटी है वो जीतेगी, क्योंकि वो मोदी जी की गारंटी थी, वो विश्वास की गारंटी थी, वो विकास की गारंटी थी, वो 370 समाप्त करने की गारंटी थी, वो राम जन्मभूमि की गारंटी थी, वो महिला सशक्तिकरण की गारंटी थी। और लोग ये भी जानते थे कि एक तरफ भ्रष्टाचार की गारंटी है। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, मध्य प्रदेश से सटा हुआ राज्य छत्तीसगढ़ था, जहां गोबर से लेकर और गेंद तक के घोटाला किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ऐसा मध्य प्रदेश जहां फोल्ड बैक ऑडियो बढ़ा दे।
ऐसा मध्य प्रदेश जहां ये माना जाता था कि अपराधियों का प्रदेश है, कांग्रेस के समय में डाकुओं का प्रदेश है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वह बनती है तो प्रदेश के विकास की रफ्तार इतनी तेज बढ़ती है कि आज देश की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश एक बड़ा भागीदार है। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, और ये स्लोगन देना कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, निश्चित तौर पे ये दिखता है। और आज ये भी दिखता है कि भारत के मन में मोदी और मोदी के मन में भारत। राजस्थान में जो वीर भूमि है, देव भूमि है, पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है, बहुत सारे पर्यटक आते हैं वहां पे। लेकिन वहां पे उसी दिन कांग्रेस हार गई थी जब तुष्टिकरण का कार्य करने लगी थी, जब हिंदू संस्कृति को गाली देने लगी थी, जब उनके सहयोगी डेंगू मलेरिया कहने लगे थे, जब शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने लगे थे, जब किसी का गला कट जाता है तो वहां पे विवादित बयान देने लगे थे। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के विकास, विश्वास और प्रयास को लोगों ने सराहा। और आपके चैनल के, जिम्मेदार चैनल के माध्यम से लोगों को बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्व वो मना पाता है जिसको जनता चुनती है। आज की मिठाई वो खाता है जिसको जनता चुनती है। जनता जनार्दन होती है। जनता ने मध्य प्रदेश में 18 साल के विकास क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा हटके है। मध्य प्रदेश में जो जीत बीजेपी की होती दिख रही है, समाजवादी पार्टी को भी कोई क्रेडिट देंगे? कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर टसल नहीं होता तो 70 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ती और सीधे तौर पर कांग्रेस का नुकसान। कांग्रेस के ही एक बड़े प्रवक्ता प्रमोद कृष्णन जी पहले ही बोल चुके थे कि मध्य प्रदेश में अगर हार होती है तो उसकी जिम्मेदारी वो समाजवादी पार्टी की होगी। लेकिन मैं कहूंगा कि ये लोग जनता को नहीं मानते हैं, आपस में मानते हैं कि मेरे नाते तुम्हारा वाला, तुम्हारे नाते हमारे वाला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलती है कि जनता जनार्दन होती है। जब हम जनता के लिए कार्य करेंगे, अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करेंगे, जब गरीबों को आवास देंगे, तो जब उनको आवास मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को अपनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। और मध्य प्रदेश में जब कुर्ता फाड़ योजना चल रही थी तो उसी दिन सार्थक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए थे। आप लोगों के चैनलों के माध्यम से सिर्फ दिखना बाकी था। जो वहां पे लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, भारत सरकार की योजना, तो जो डबल इंजन की सरकार जो विकास की बहार बहा रही थी, लोग उसके साथ थे। हम तो मध्य प्रदेश में लगभग 20 दिन तक प्रवास किए और देखे, जाने, सुने, समझे। लोगों ने कहा कि हमको भारतीय जनता पार्टी का साथ देना है, 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। ऐसे मोदी जी, एक कहावत है कि वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरासरी। एक तरफ मोदी जी ठीक है सर, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ से इतनी उम्मीदें थी? बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि एग्जिट पोल भी हमने देखे, उसमें भी बीजेपी को कुछ ज्यादा फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। छत्तीसगढ़ से उम्मीदें थी? आप 15 दिन पहले का बयान देख लीजिए हमारे किसी भी वरिष्ठ गण का, और न्यूज 18 का जिम्मेदार चैनल जब छत्तीसगढ़ गया था, वहां आदरणीय रमन सिंह जी का बयान देख लीजिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जाते हैं, उनका बयान देख लीजिए, आदरणीय अमित शाह जी का बयान देख लीजिए। स्वयं प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी, क्योंकि हम विकास के कार्य करते हैं। हम उनकी तरह धोखे नहीं देते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, फरेब नहीं करते हैं, गोबर घोटाला नहीं करते हैं, हम गाय के साथ अन्याय नहीं करते, हम धर्म के साथ अन्याय नहीं करते, हम सबका साथ सबके विकास के नारे को बुलंद करते। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को हम ही ने बनाया, हम ही संवारेंगे, तो वहां की जनता का मोदी जी की गारंटी पर भरोसा हुआ। क्योंकि कौन कह रहा था? मोदी जी कह रहे थे, तो राहुल जी नहीं कह रहे थे। ऐसे राहुल जी जो ऐसी दुकान चलाते हैं जहां नफरत बिकता है, मोदी जी कहते हैं। भाई इसके पहले भी मोदी जी को गाली देते थे लोग कि कभी मोदी जी देश में आ जाएंगे तो देश का पता नहीं क्या हो जाएगा। लगातार ये कह रहा है कि आपने भी जैसा अभी कहा, मोदी जी जीत की गारंटी है, मोदी मैजिक चला है, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी क्या मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? क्या राज्य स्तर पर आपकी पार्टी के पास इतने बड़े नेता नहीं है, या फिर उनके नाम पर अगर चुनाव लड़ा जाए तो पार्टी हार जाएगी? क्यों हर बार मोदी जी को आगे रखकर? क्योंकि आम चुनावों में तो ऐसा होता है, लोकसभा चुनावों में तो होता है, लेकिन विधानसभा चुनावों में भी नहीं। बहुत अच्छा सवाल है और ऐसा सवाल पूछा जाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में भरोसा करती है, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी है ना। मोदी जी जैसा चेहरा कहां मिलेगा अगर किसी पार्टी में? तो आप बता दीजिए, जो समर्पण की भाव से, सेवा के भाव से 24 घंटे 365 दिन वर्षों वर्ष अगर देश के लिए कार्य करता है, तो ऐसे मोदी जी, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश नहीं। चलिए बिल्कुल, तो आप लोग जो नारा लेकर के चल रहे थे एसएन सिंह जी, वो अब पूरी तरह से फलीभूत होता नजर आ रहा है। मोदी मतलब गारंटी, अमित शाह की रणनीति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यूपी मॉडल को लेकर हर स्टेट में धुआंधार प्रचार। रदवान त्रिपाठी जी भी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार।
रतबान जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान उस पर तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या ये उलटफेर हो गया? देखिए, ये बड़ा आश्चर्यजनक है और इसे तो मोदी का चमत्कार ही कहा जाना चाहिए। जैसा उन्होंने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ में भी आ रहे हैं, तो उनकी इस बात ने साबित किया कि उनका जादू चल गया, उनका चमत्कार वहां चल गया। वजह यह है कि जिस तरह से कांग्रेस ने एक अपना आभा मंडल खड़ा किया था और जो भूपेश बघेल को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रस्तुत किया गया था, खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये बात कह रहे थे कि नहीं, कांग्रेस फिर से वापस आ रही है और वहां करके दिखाएं। और मोदी जी ने वहां पहुंच करके कहा, जिस तरह से उन्होंने बिरसा मुंडा के कार्यक्रम को बहुत जबरदस्त तरीके से वहां प्रस्तुत किया, आदिवासियों के मन में अपने एक पार्टी के प्रति विश्वास जगाया, उसी का नतीजा है कि ये कांग्रेस वहां, भारतीय जनता पार्टी वहां। लेकिन सर, छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा अगर डेप्थ में जाकर समझे तो वहां पर देखिए नक्सलवाद एक बड़ी समस्या रही, किसान एक बड़ा मुद्दा रहे, इसके अलावा आदिवासी आबादी बहुत ज्यादा थी। 30% वहां की जो आबादी है वो आदिवासी है। तीनों को साधने की कोशिश की थी भूपेश बघेल ने। उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि कोई बड़ा फैक्टर ऐसा रहा जिसके चलते ये समीकरण पूरा उलट गया? नहीं, भूपेश बघेल की साधने की जो कवायद थी वो केवल विज्ञापनों में थी, वो केवल प्रचार प्रसार में थी, वो केवल उनके एक प्रोपोगेंडा में थी। एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी वहां धरातल पर काम करती दिख रही थी। और जिस तरह से देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी समाज करके से लिया करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने बैठाया, उसका प्रभाव पड़ा आदिवासियों पर। उन्हें विश्वास हुआ कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो करके दिखाती है। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक रणनीति थी वो कारगर साबित हुई। और एन चुनाव पर जब मोदी जी ने बिरसा मुंडा के लिए जिस तरह से वहां एक धारणा पैदा की, आदिवासी समाज जो 30% का है वो छत्तीसगढ़ में, उससे प्रभावित हुआ। और मोदी जी ने कहा कि नहीं, अब की बार हम आ रहे हैं, यहाँ की सरकार जा रही, वो साबित किया। तो ये सीधा सीधा बात है, ये आदिवासी समाज को ही प्रभावित करके मोदी जी ने वहां चमत्कार किया है। और ये आदिवासी समाज का जादू कुछ लगभग मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही चला और ऐसा ही छत्तीसगढ़ में भी चला है। चलिए, तो कुल मिलाकर आपका भी यही आकलन है कि मोदी मैजिक और मोदी फैक्टर के आगे बहुत सारे दावे और बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के खड़े किए गए मुद्दे बीजेपी के खिलाफ वो काम नहीं कर पाए। और फिलहाल ये महत्वपूर्ण आंकड़ा देखिए, अभी तक का टैली आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा फिलहाल रुझानों से मिल रहा है, 160 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी जो टारगेट लिया था 150 के पार, उससे आगे चल रही है बीजेपी रुझानों में। नतीजे जल्द ही तब्दील होने शुरू हो जाएंगे, उससे भी आपको अपडेट रखेंगे। और कांग्रेस फिलहाल 68 सीटों पर आगे है, गैप बहुत ज्यादा है, दुगने से भी ज्यादा की लीड रुझानों में बीजेपी बनाए हुए है कांग्रेस के ऊपर लगातार। इसके अलावा अदर्स की बात करें तो 2 सीटों पर वहां भी 2 उम्मीदवारों ने बढ़त बना रखी है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में बीजेपी रुझानों में फिलहाल क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है, यानी किसी तरह की जोड़ तोड़ या तिकड़म की राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं। और अब छत्तीसगढ़ के डेटा पर भी नजर डालिए। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की बात करें तो जरा देखिए, ये जो किला छत्तीसगढ़ का, बीजेपी के पास में 54 सीटें जिस पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर 34 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। अदर्स की बात कर ली जाए तो 2 सीटें अदर्स के खाते में जाती हुई नजर आ रही। देखिए, फर्क बहुत ज्यादा है, हो सकता है कि शाम तक कुछ प्लस माइनस हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंकड़े देखकर लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी सरकार बना लेगी। तो 2 महत्वपूर्ण राज्य, उसके बाद राजस्थान का भी जिक्र करना होगा, जहां कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा और उसका कहना था कि पहली बार ऐसा है कि कोई रिवाज विवाद नहीं, सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। लेकिन फिलहाल रुझानों से जो आंकड़ा मिला है उसमें यह दावा फिलहाल ध्वस्त होता नजर आया है। बीजेपी 107 सीटों पर आगे, कांग्रेस 77 सीटों पर आगे और अदर्स यानी अन्य 15 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। यानी अदर्स की 15 सीटें और कांग्रेस के 77 अगर मिला भी दिए जाए तो भी बीजेपी से काफी पीछे यहां पर कांग्रेस रुझानों में। और तेलंगाना का भी आंकड़ा आप देखिए, और तेलंगाना का आंकड़ा आपको बताते हैं। देखिए, बीआरएस 40 सीटों पर आगे है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए तो यहां पर 65 सीटों पर रुझानों में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। और साथ ही अगर बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी को यहां पर काफी ज्यादा बढ़त नहीं है, 11 सीटों पर आगे इस वक्त तेलंगाना में देखी जा रही है। लेकिन अब सवाल ये कि जिन राज्यों पर बीजेपी की नजर थी, कांग्रेस पार्टी की नजर थी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। मध्य प्रदेश की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की या फिर राजस्थान की, वहां पर कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो
4 राज्यों का चुनाव था, 3-1 पर जाता हुआ दिख रहा है। 3 राज्य सीधे सीधे बीजेपी के पाले में यहां पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों ही जगह रुझानों के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। कुछ और डेटा, कुछ और दिलचस्प फैक्ट्स आपके सामने रख देते। राजस्थान की सभी 199 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 107, कांग्रेस 76 और अन्य, यानी ये थोड़ा सा अपडेटेड है, 16 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं अदर्स। तो ये राजस्थान का आंकड़ा है, लेकिन जितना भी बदल रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, बीजेपी लगातार 105 से 107 और कांग्रेस 75 से लेकर 78 के बीच में यहां पर लाई करती हुई नजर आ रही है। तो लगभग स्टैटिक हो गया बीते 2 घंटे से। बिल्कुल, देखिए हर एक अपडेट आपको दिखा रहे हैं। बांसवाड़ा की बात कर ले तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई, बीजेपी के 1 सीट पे बढ़त इस वक्त देखी जा रही है। अब ये जश्न की तस्वीरें आप देखिए, सुबह से ही इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी। मिठाइयां पहले से बन चुकी थी क्योंकि बीजेपी को भरोसा था। हालांकि भरोसा कांग्रेस पार्टी को भी पूरा था, लड्डू भी बन चुके थे, लेकिन वो बट नहीं पाए, जिस तरह की अभी तक तस्वीरें सामने आई। अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हर एक बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर जश्न का माहौल हर जगह देखा जा रहा है। तो चलिए, फिलहाल ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगी, लेकिन बहुत थोड़ी सी देर के लिए हमें रुकना होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।